अजमेर में आँख सूज गई है। पद्म पद्मा पद्मन पद्मा बहुत सुंदर है ये तो ना। बहादुर शाह खिलजी हुमायूं तीनों का आक्रमण करेगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट टिकट्स भी ले लिए, टिकट्स मिल गई हैं अब, लेकिन फोर्ट क्लोजिंग टाइम्स के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले कुंभस फोर्ट देख रहे हैं, फिर रानी पद्मा क्या नाम है उसका, रानी पद्मिनी महल। रानी पद्मिनी महल पद्मावती जी ने जहाँ जौहर लिया था वो देखेंगे। कुंभा पैलेस कहते हैं कि सबसे बड़ा फोर्ट है। कुंभस फोर्ट है, सबसे बड़ा फोर्ट इसे ही बताया जाता है। कुंभलगढ़ कुंभन फोर्ट का बैक एरिया है और इधर से कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे सुंदर व्यू पॉइंट आता है। पकड़ लिया हमने, जहाँ पे रानी पद्मावती ने जौहर किया था वो जगह भी हम पहुँच गए हैं। सामने ही आपको दिख जा रही है, वो है जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट सा, वो जगह है जहाँ उसने जौहर किया था। जाके देखते हैं। खुला मिल गया है पद्मावती वाला। हम तीनों जा रहे हैं, मम्मी थक गई है, मम्मी रूम के अंदर है। थक तो ये भी गए हैं, गोमुख कुंड में मछली भी है, लेकिन ये यहाँ पे ठग रहे हैं यार सब। अब अंदर जाएंगे, देखेंगे रानी पद्मावती ने कहाँ जौहर किया था। और करप्शन बहुत है। हमें यहाँ पे जो काम करता है उसी बंदे ने बताया कि आपने जो टिकट के पैसे दिए हैं ना यहाँ पे वॉशरूम चल रहे हैं, ना अंदर जो वाटर कूलर उनमें पानी है, सारा करप्शन है यहाँ पे। बस पैसे खाए जा रहे हैं, जो बना हुआ है वो खड़ा है, तुम आओ देखो और जाओ। चलो चलते हैं आगे। आ गए हैं मंदिर के अंदर, यहाँ पे मीराबाई जी का मंदिर है। और जौहर कहाँ किया था वो मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया कहाँ पे किया था। ये विजय स्तंभ है, इसके अंदर तीसरे मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये मेरी बहन ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे तो पता था नहीं। ये कुंभा ने बनाया था, ये 9 मंजिला बनाया था, कुंभा ने बनाया था। अभी आगे कहाँ चलना है? अब नीचे चल रहे हैं। ये व्यू देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। जोर वाला कौन है? ये तो नहीं, ये तो गोमुख कुंड है अंदर, वो आगे। और उन्होंने ये बोला कि यही है। नहीं, गोमुख कुंड है, भगवान शिव जी का मंदिर है इधर, जिसपे हमेशा पानी गिरता रहता है। तो वो कितना आगे है फिर? सीधा थोड़ा ही आगे। रानी रानी पद्मावती जोर ली थी जो ना, सामने वो नहीं, सामने वाला ग्राउंड है ना, ये इसमें उन लेडी को पता नहीं है। रानी पद्मावती ने जहाँ जौहर लिया था वो यहाँ पे जौहर स्थल, ये देखो लिखा भी है यहाँ पे। दीदी वो है उसके अंदर, ये है जौहर। मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए थे। चित्तौड़गढ़ का गढ़ ही पूरा जब अपने पीक पे था तो सच में बहुत सुंदर होगा, लेकिन अभी तो बस खंडर है, एक मॉन्यूमेंट बन के रह गया ये। इसको 3 बार जीतने की कोशिश की गई थी, कारीगरी के साथ इसको बनाया गया था। और अब जौहर कुंड के अंदर तो लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। कोई टाइम था जब यहाँ रानी पद्मावती थी, अब पादू लोग हैं आ रहे हैं। देख जैसे सुंदर एकदम। ओ भाई बहुत सुंदर है ये तो नज़ारे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के। ये है गोमुख कुंड, नज़ारे देखो भाई। ये है पूरा शहर, क्या सुंदर नज़ारे हैं। अब हम निकल गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट से। ये आ गया दूसरा गेट, पहले गेट से निकल चुके हैं। हल्की हल्की सी ओस है और आप नज़ारा देख सकते हो ऊपर दीवार का।
ये अगला गेट, इसके साथ इसके 7 गेट है टोटल। मेरी बहन ने जीके पढ़ रखा है भी, उसने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की थी, उसको सब पता है। लेकिन मजा आया ओवरऑल चित्तौड़गढ़ फोर्ट में भी। एक बार तो आना चाहिए और घूम के जाना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखते हैं आज रात में यहीं रुकते हैं, यहाँ पे होटल लेते हैं या फिर नीचे जाके होटल लेते हैं, वो भी हमारा फाइनलाइज नहीं है, वो अभी सोच ही रहे हैं हम वापस घर को। वो ऊपर चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, और ये हम जिस जो सोचा था वहाँ घूम लिए, बस अब एक अजमेर के अंदर पुष्कर आ जाते हैं तो अब हम अजमेर जा ही नहीं रहे होते, सीधा अब घर के लिए निकलते हैं। बाहर निकल गए, यहाँ पे एक राजस्थानी फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना वाना खाते हैं और फिर आगे की सवारी अजमेर के लिए निकलेंगे। रात में हम सब थक गए थे, इसलिए फिर हमने होटल ले लिया अजमेर से पहले ही। अजमेर अभी ये हमारे से है 180 किलोमीटर दूर, तो अब ऑन द वे है। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी निकले, 5:30 बजे निकल गए। अब देखो कितना जल्दी पहुंचते हैं वहाँ पे। बाद में वहाँ पे पहुँच के दर्शन करते हैं पीर बाबा के और निकलने वाले तो जल्दी थे बट ना मोहित जी ने लेट करा दी। मोहित जी ने तो कोई लेट नहीं कराई। ये पोटी करते हैं तो इनको पूरा 1 घंटा चाहिए है ना। मेरे तो 2 भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन मैंने लेट नहीं कराई है। लेट कराने वाले अपना नाम जाहिर नहीं कर रहे हैं। मम्मी वो तो गेलन रखो। थोड़ा ही आगे आया वैसे तो चित्तौड़गढ़, थोड़ा ही है हाँ, लेकिन इधर नहीं है शायद। पहाड़ तो दिख ही जाबो, पीछे की साइड रह गया मम्मी। तो भाई जी रॉन्ग साइड। दूध ले लो भाई, दूध ले लो, दूध वाले भैया गए। अजमेर के अंदर एंट्री करते टाइम रास्ता भूल गया। एंट्री करते टाइम दूसरे हाईवे पे चल गए, उस वजह से 40-50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये पहाड़ों की श्रृंखलाओं के बीच से जा रहे हैं हम, और क्या सुंदर पहाड़ है। लेकिन अब पहाड़ देख देख के एंट्री पैलेंट हो गए हम पहाड़ों के लिए। ये देखो गाइस, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। क्लियरली तो नहीं दिख रहा पर हम उसके रास्ते से जा रहे हैं। अजमेर की बहुत गंदी गलियां हैं, यहाँ एक बार फंस जाए तो निकलने का नाम ही नहीं है। जोर की बात करें, इनकी इतनी दूर अगर आप बढ़े अजमेर निकल जाओ। ये देखिए, ये अन्ना सागर झील अजमेर में। बस यही एक चीज देखी है, बाकी बहुत बेकार है। अजमेर किसी को नहीं आना चाहिए, बहुत बेकार है। अजमेर का रिव्यू सबसे बेकार है, यहाँ किसी को भी नहीं आना चाहिए। यहाँ की पुलिस भी बेकार है, यहाँ के लोग भी बेकार हैं। अजमेर बहुत गंदा है, ये अजमेर बहुत ही गंदे रास्ते हैं, बहुत ही गंदा ट्रैफिक है यहाँ का, बहुत ही गंदे लोग हैं यहाँ पे। अजमेर के लोगों के साथ में बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। यानी कि यहाँ पे मेरे को 2 पुलिस वाले मिले हैं, मैंने भी सीट बेल्ट लगा रखा था, साइड में अमिता बैठी थी, उसने भी सीट बेल्ट लगा रखा था। हमें रोक लिया, चलान काटने लग गया और बिना फालतू के अंदर उसने देख लिया गाड़ी दिल्ली के नंबर की है, तो बस सीधा चलान काटने लग गया। हमने भाई साफ साफ कह दिया कि CCTV चेक कराओ। हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुमने हमारे सामने लगाया, बल्कि जब हम रुके वहाँ पे तो सीट बेल्ट लगा हुआ था। बाद में उसने सीट बेल्ट देखा और बाद में ऐसे ही नॉर्मल बात करने लगा, बोला DL दिखा। वो बहाने ढूंढ रहा था कि कैसे भी इनका चलान काटूँ। फिर हमने उसको ऐसे ऐसे बताया कि हम यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते करते आए हैं। तब उसने, बल्कि हमारी गाड़ी के आगे से एक बाइक, छोटा से एक, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गाड़ी के अड़ के गया है बंदा बाइक लेके। ना उसने हेलमेट पहन रखा है, ना उसको रोका गया। और वहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखे थे। हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि इस साइड हेलमेट पहनने की कोई रिवाज ही नहीं है। इतने से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, फिर भी उन्होंने उन्हें नहीं रोका, हमें रोका, हमारी गाड़ी रोका जो कि एकदम परफेक्ट थी, और उस चक्कर में हमारी गाड़ी टच हुई। तो बाद में हम दरगाह की तरफ गए, दरगाह की तरफ तो और भी गंदे लोग हैं। उन्होंने तो, हम कह रहे हैं कि ये ऐसे हम यहाँ से घूमने आए हैं और ये ऐसे देखना है, हम गाड़ी मोड़ने की कोशिश करें तो कह रहे गाड़ी लगेगी, तुम्हारी भिड़ेगी, ये होगा वो होगा। बहुत ही बेकार किस्म के लोग मिले हमें। तो हमने फिर पहले तो यही मन कर लिया कि नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। लेकिन माता को कह रही थी कि पुष्कर तीर्थ स्थल है, एक बार जाके पुष्कर देख के तो आएंगे। तो हम पुष्कर की तरफ हैं, लेकिन पुष्कर अच्छा है। पुष्कर हम जैसे ही ऊपर पहुँचे एकदम खुले तो रास्ते थे यहाँ पे,
ना किसी ने बिना फालतू में हमें रोका, ना किसी ने हमें बिना फालतू में टोका। और फिर ऊपर अभी मंदिर पहुँचे और यहाँ पे पार्किंग भी है, ये देखो गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, सामान निकाल रहे हैं। और यहाँ से 300 मीटर दूर है मंदिर। अब मंदिर में जाएंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, वहाँ पे शायद तीर्थ में नहा भी सकते हैं, वो नहाएंगे धोएंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। और घूमना हो 20 रुपये खाली आवा तो जोड़ों आवे जोड़ों चलावा सिंगल चलावा परिवार चलावा भगवान के निमित्त दूसरों कार्य जी का घर में कोई गुजर गयो जी का माता पिता को दादा दादी पिंडदान और तर्पण करवाना हुआ वो नहीं कार्य संस्था का ब्राह्मण करावा। ब्राह्मण को चार्ज नहीं है। भगवान अगर कुछ दियो अपने देवा युग को बनायो तो बाबा हजारों मंदिर को एक ही जगह भंडारो चले जैसा ब्रह्मा जी को भोग लगे तो भगवान ने चावल को भोग देवे, लाडू को देवे, खीर को देवे, जिसको भगवान अपना घर बनाए उसको भंडारा भोग दे। 2 मिनट की सेवा है। पुष्कर जी के अंदर हमने तो हाथ में धोए हैं। ये माता हमारी देखो मछलियों को दाने डाल रही है। नहा लिए, कपड़े चेंज कर रही है। एक और भसड़ हो गई। अजमेर में घुसते हमें पता चल रहा है कि मम्मी का पर्स चित्तौड़गढ़ में रात में हमने जहाँ पे खाना खाया था वहीं रह गया। अब वो अंकल इतना अच्छा था, उनको हमने फ़ोन किया, उनका नंबर कहीं से निकाला ऑनलाइन। फ़ोन करने के बाद में उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम्हारा पर्स रह गया था। उसमें जो कैश था वो उन्होंने हमें फ़ोन पे कर दिया। 2000 रुपये के आसपास था, 2200 कुछ थे। उन्होंने 2000 रुपये उसी टाइम फ़ोन पे कर दिया और बताया कि चांदी की अंगूठी जो मेरी माता ने पर्स में छोड़ रखी है वो उसी में ही है। 2 या 3 अंगूठी हैं। तो वो अंकल इतने अच्छे कह रहे हैं कि मेरा दोता आएगा शाम में 2 बजे, उसको मैं दोपहर में 2 बजे आएगा, उसको मैं बोलता हूँ कुरियर का देखते हैं, कुरियर करवा देगा या फिर वहाँ की कोई विजय ट्रेवल्स करके बस आती है उस बस सर्विस में रखवा देगा। देखो आप ये करते हैं भाई हम। अब पुष्कर जी के दर्शन करके देखते हैं। देखिए इसकी आँख में कुछ चला गया है, आँख सूज चुकी है, आँख सूज चुकी है भाई। अजमेर के अंदर आ गए हम। देखते हैं आपको पीछे का। अजमेर में आँख सूज गई है। नीचे आगे दिखा सही ने सुंदर हो गया हूँ मैं और ज्यादा। चलो चलते हैं। इतनी देर ड्राइविंग कर रहे थे हम, अब देखो गाड़ी कुछ ज्यादा जवाब दे रही है तो अब ड्राइविंग कर रही है ये हमारी महिला। थोड़े इसके हाथ कांपते हैं ड्राइविंग करते टाइम, लेकिन सड़क थोड़ी सी खाली थी तो हमने दे दी सर। हम शिक्कर पहुंचने वाले हैं, अजमेर से निकल गए हैं। आँख में दर्द अभी काफ़ी सही है और थोड़ी देर में शिक्कर पहुंचेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे उबली का बालाजी और फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सीधा झुंझुनू। 5 दिन की ट्रिप एकदम सही रही। बस 1-2 चीज़ें अब बात तो आती हैं ट्रिप के अंदर, ओवरऑल बढ़िया थी। फिर कल निकल जाएंगे दिल्ली। हम शिक्कर से निकल गए हैं, यानी कि बेसिकली शिक्कर में ही है। शिक्कर से निकल रहे हैं, शिक्कर पहुंच गए थे, कहीं पे भी रुके नहीं है। और अभी उससे बात होगी जहाँ पे हम हमारा पर्स भूल गए थे। वो भाई इतना अच्छा बंदा है, इतना अच्छा बंदा है, वो हमारा पर्स अब भेज रहा है। और हमारा यहाँ से बस वाले से बात हुई है, वो रात को 8 बजे के अराउंड वहाँ पहुँचेगा, फिर वो बस में पर्स रखेगा, सुबह तक हमारा पर्स हमारे तक आ जाएगा। अच्छा होटल है, बहुत ही अच्छा होटल है। जब भी चित्तौड़गढ़ जाओ तो तुम रुको राजस्थानी तड़का, चित्तौड़गढ़ से 7 किलोमीटर बाहर की तरफ है। और वो अंकल इतने स्वीट है ना, इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे लोग कभी नहीं देखे मैंने। एक बार जरूर जाके आना वहाँ पे अगर चित्तौड़गढ़ गए तो। शिक्कर के अंदर विश्वविद्यालय, क्या नाम है इसका, शेखावाटी विश्वविद्यालय। और यहाँ पे इसकी नई बिल्डिंग भी बन रही है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी शिक्कर से निकलते हुए इनका काम चल रहा है। और अगर तुम आओ कभी शिक्कर, तो शिक्कर में घूमने लायक आपको चीज़ें बताऊं तो मैं एक तो हर्ष पर्वत है, क्योंकि शिक्कर में भी मैं 1 साल रहा हुआ हूँ, कोचिंग की थी मैंने जेई की। एक तो यहाँ पे इसका मेन गेट है, ये इसका मेन गेट है शेखावाटी पीडीएसयू यूनिवर्सिटी, पीडीएसयू का। और शिक्कर के अंदर एक हर्ष पर्वत ही लगता है मेरे को तो सही है। और जीन माता, अगर आपको सालासर जाना है तो आप सालासर भी जा सकते हो। इसको हिंदी पढ़ने नहीं आती है बिल्कुल भी। ये देखो मेरी आंख के अब ये हाल है, थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है लेकिन पूरी तरीके से अभी भी नहीं ठीक हुई है। की फेमस आइसक्रीम जरूर खाना अगर झुंझुनू आए तो। बहुत अच्छे।
नवलगढ़ आओ तो आइसक्रीम जरूर खाना। गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए झुंझुनू और अब थोड़ी देर में घर पे पहुंचने वाले हैं। तो ट्रिप हमने कर ली है कंप्लीट और सारी ड्राइविंग पूरे रास्ते मोहित ने की है। कैसा लगा मोहित? बहुत बढ़िया। परेशान नहीं हो इतनी ड्राइविंग करके? नो बिल्कुल भी नहीं हुई। नो। कितने किलोमीटर चले हो पूरे? लमसम 1800। ओके बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं थका है, बिल्कुल भी। फाइनली गली में पहुंच गए, गली में एंट्री कर ली। ये घुसे हम हमारे घर की गली में और ये रहा हमारा घर। अब फाइनली झुंझुनू के अंदर और